संपूर्ण पर पदार्थ का त्याग किया है। ऐसे अनंतानंत सिद्धों की भूमि सम्मेश्वर की ओर चलते हैं। आकाश मार्ग से हम सम्मेश्वर की ओर यहाँ से विहार करते हुए आकाश मार्ग से देखो, गैरतगंज से हम ऊपर उठे, यहाँ से चलते हुए सिलवानी, राजा बलेरा, ढाना, गड़ा कोटा, कुंडलपुर, बेवारी, चिलमिरी, अंबिकापुर, जसपुर, रांसी, हजारीबाग और पारसनाथ पहुंच गए और पारसनाथ से आगे पहुंच गए गिरिडीह के चौराहे पर और वहाँ नीचे उतर के आए और कल्याण आश्रम की प्राचीन प्रतिमाओं की वंदना की। हिलो नहीं, कल्याण आश्रम के मंदिर की वंदना करके आगे आ रहे हैं। गुणायतन के मंदिर की वंदना की, संबित चल तीर्थ के मंदिर की वंदना की, अनेकांत मंदिर की वंदना की, सरमती आश्रम की वंदना की। ऐसी वंदना करते हुए अड़िंदा पारसनाथ के शेष बणी पारसनाथ को देखो, श्याम वर्ण के, उनकी वंदना करके सम्मति सागर आश्रम की वंदना की, त्रिलोक आश्रम की विराजे भगवान की वंदना करके सीधे सामने 13 पंथी कोटि में प्रवेश किया और दूसरे आयते में लाल वर्ण का मंदिर है। अंदर श्वेत वर्ण के वे अतिशयकारी चंद्र पर भगवान की वंदना की और गैरतगंज के चंद्र भगवान की हमें स्मृति आ गई और वहाँ उनकी वंदना करके तीसरे आयते में गए, बाईं ओर मड़े और वहाँ की वेदियों की वंदना की और इसके बाद पुनः लौट के आए, चारों वेदी की वंदना करके सामने विशाल मान स्तंभ है, ऊपर भी भगवान विराजमान है, नीचे भी भगवान विराजमान है। मान स्तंभ की 3 परिक्रमा करके सामने जो विशाल मंदिर के कार्यालय को पार करते हुए सीधे पहुंच जाते हैं। आजू बाजू में जो भगवान की वेदियाँ हैं उनकी वंदना करके सीधे पुष्पदंतनाथ भगवान को देखते हैं। श्वेत वर्ण के संगमरमर में जो भगवान विराजमान हैं उनकी वंदना करो। सकल जेन्द्या जायक तदवि निजानंद रसलीन सोज नींद जयवंत निध अरिरज रहे सभी। देखो कितने प्राचीन भगवान विराजमान हैं। बीतराग मुद्रा को देखो, एक कैसर किया, अर्घ चढ़ाया, फिर दाईं ओर से पीछे पारसनाथ भगवान बहुत विशाल श्याम वर्ण के उनकी वंदना कर रहे हैं। उन पारसनाथ भगवान की वंदना करके बाजू में नंदीश्वर द्वीप में पहुंच जाते हैं। अहो भाग, मानो हम 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में पहुंच गए हैं। बीच में 5 विशाल मेरु पर्वत हैं और एक एक दिशा में 13 जिनालय हैं। सबसे ऊंचे पर्वत को देखो, ये अंजनीगिरी पर्वत है। आजू बाजू में 4 दधिमुख पर्वत हैं
उनके विदिशाओं में 8 रतिकर पर्वत हैं और कितनी मनोहारी प्रतिमा। वापिकाओं के बीच में पर्वत, पर्वतों के ऊपर जिनालय, स्फटिकमणि की रत्नमय प्रतिमाएं ये जैसे नंदीश्वर द्वीप में होती हैं वैसे ही छटा यहाँ दिख रही है। चारों दिशाओं में 13-13 जिनालय, कितना विशाल यहाँ पर निर्माण हुआ है। धन्य हो गए यहाँ आकर के, मन करता यहीं बैठे रहो, उठना नहीं। नंदीश्वर द्वीप की 3 परिक्रमा दी और मुख से निकाल आया। कार्तिक फाल्गुन साल के अंत 8 दिन माई, नंदीश्वर सुर जाते हम पूजे ठाई। उपयोग में लाओ, हिलो नहीं। इस प्रकार से हमने 13 पंक्ति की जिनालयों की वंदना करते पुनः बीच के जिनालयों को, वेदियों को नमस्कार करते बाहर आ जाते हैं। अब बताओ कहाँ चलना है। हे मन, धन्य हो गया तू, धन्य हो गया आज का दिवस। और तीसरे आहते से आगे चौथे आहते में पहुंच जाते हैं। दाएं मुड़ करके 20 पंक्ति कोटि के लिए चलते हैं। बीच में बाजार को पार कर दिए 20 पंक्ति कोटि में पीछे से पहुंच जाते हैं और दूर से ही संभवनाथ भगवान की वंदना करने का सौभाग्य मिलता है। संभवनाथ भगवान की वंदना की और जिनालय की वंदना की और बाहर निकल आए और सामने मध्यलोक में प्रवेश किया और मध्यलोक की रचना देख करके भी आनंद विभोर हो गए। वहाँ पर देखो भाई भरत जम्बूद्वीप, वहाँ लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदती समुद्र, पुष्करार द्वीप, कितनी सुंदर रचना है। अग्रतरम जिनालय को वहाँ दिखलाने का प्रयास किया है और मध्यलोक की वंदना करके ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ करके पुनः हमें 24 की रचना दिखाई देती है। बीचों बीच बाहुबली भगवान और सामने आजू बाजू पीछे वृषभ आदि 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना कर रहे हैं। एक एक तीर्थंकर को निहारते हुए पूरी वंदना हुई। तदुपरांत हम 30-24 में पहुंच गए। धातु की रचना और वे 24 की वंदना कर रहे हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सभ्यसाउणम। पूरे मधुबन के व्यंगम दृश्य को देखिए और हम थोड़ा ऊंचाई पर पहाड़ पे पहुंच गए। निहारो मधुबन की एक निराली छटा देखते ही बनती है। जहाँ देखो वहाँ जिनालय, जिनालय में वीतराग बिंब, अनेक स्थानों पर मुनि आरिका, हजारों लाखों यात्रीगण। क्या दृश्य है। दुनिया में मकान तो खूब दिखते नगरों में, ये मकानों का नगर नहीं, ये जिनालयों का नगर है। मन कर रहा है पहाड़ पर चलना चाहिए,
किंतु धूप हो गई, अब जाना कठिन है। चलो अगले दिन अपन जरूर सम्मेशकर की वंदना करने का प्रयास करेंगे। अभी मधुवन में ही विश्राम किया जाए और नीचे आकर के पुनः दूर से हमने देखा कि देखो वो ऊंची टोंक दाई ओर की स्वर्णवत कूट दिख रही है। हाँ हाँ भाई, स्वर्णवत कूट, जहाँ से पारसनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। और भाई बाईं ओर देखो, ये ललित कूट है, चंद्रपुर भगवान मोक्ष गए, जो गीरतगंज के मूल नायक हैं। पारसनाथ भी मूल नायक हैं। देखो ये ऊपर का कितना सुंदर दृश्य है, मन करता है रोज रोज वंदना की जाए। चलिए अपना आकाश मार्ग से लौट करके हम श्रावक संस्कार शिविर के वह विशुद्धमय वातावरण में गिरधगंज पहुंच जाते हैं। आँख खोलिएगा, हाथों को रगड़िएगा। आज की जिन्नारों की वंदना की ऊर्जा को अंतस में प्रवेश कराइए। कमर ढीली कर लीजिए। अब तो अभ्यास हो गया होगा, कमर भी अभ्यस्त हो गई होगी, हुई कि नहीं? हमने क्या कराया तुमको? अभी नींद तो नहीं आई थी? हैं? क्या हुआ? सवासी कहाँ गए थे? मधुबन गए थे। हैं? अब आपकी वंदना हो गई, अब पूजन करो। मधुबन के मंदिरों में अमृत बरस रहा है। चलिए उत्तिष्ठि प्राग्दशायां मुखम कुरुत। नौबार नमोकार मंत्र।